friends, welcome back to another video of CCH Community Health Worker। आज हम समझेंगे वन डे सैम्पल मेन्यू फॉर लैक्टिक वुमेन। इस प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। लैक्टिक वुमेन्स क्या होती हैं? वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, जिनका बेबी डिलीवर्ड हो चुका है, यानी जिनका मिल्क प्रोडक्शन अब बन रहा है, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग पे चिल्ड्रंस हैं, यानी मदर्स हैं, इनका जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, उन लोगों के लिए क्या डाइट चार्ट होना चाहिए जिससे उनका बच्चे को एक हेल्दी मिल्क मिल सके और वो एक हेल्दी ग्रो कर सके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं वन डे सैम्पल मेन्यू फॉर लैक्टिक वुमेन के ऊपर। प्रैक्टिकल को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल में हम क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा एम रहेगा, एम के बाद रिक्वायरमेंट्स रहेगी, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर के साथ में हम कुछ टेबल पढ़ेंगे कि किस तरीके की हमें फूड आइटम्स चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए और क्या मेन्यू रहेगा उसका। सेम एज जैसे अभी हमने लास्ट प्रैक्टिकल में समझा था, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, फिर मिड ऑफ द मॉर्निंग और इवनिंग में हमने क्या रखा। कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेगी, यानी जो आप फूड ले रहे हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो ऑब्जर्वेशंस भी देखना है। हम इसमें साथ ही साथ में रिजल्ट भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से हम किसी एक पर्सन को जब कोई डाइट चार्ट बना के देते हैं तो हमें उसे कैसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना होता है। और साथ ही साथ में कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर रखने हैं हम वो भी समझेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और जान लेते हैं आज का प्रैक्टिकल का पहला एम, जो कि है वन डे सैम्पल मेन्यू फॉर लैक्टिक वुमेन के ऊपर। तो एम है हमारा टू मेंटेन द हेल्थ एंड गाइड ऑफ अ लैक्टिक मदर फॉर बैलेंस डाइट, यानी एक जो लैक्टिक मदर है, जो जिनका मिल्क बनना है अपने बच्चे को हेल्दी रखने के लिए, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग पे किड्स हैं उनकी मदर के लिए स्पेशली, तो उनकी हेल्दी डाइट रखने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए, जिससे उनका बच्चा भी एक हेल्दी रहे। तो रिक्वायरमेंट में अगर मैं बात करूं तो फूड ग्रुप चार्ट्स चाहिए होगा हमें, ICMR रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइन चाहिए होंगी, कुछ टी स्पून्स और कप्स चाहिए होंगे विद लेबलिंग ऑफ 1/2, 1/3, 1/4 एक्सेट्रा। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा पेशेंट है हमें उनको प्रॉपरली उनसे डिटेल लेनी है। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। अगर वर्किंग है तो क्या उनका शेड्यूल है, नॉन वर्किंग हाउसवाइफ है तो उनका क्या शेड्यूल रहता है। उसके बाद हम उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ अगर मॉडिफिकेशन टाइम में करना होगा तो वो मॉडिफिकेशन करेंगे। और फिर जो हमारा फूड आइटम और उसका अमाउंट है, सबसे पहले बेसिक हम उनको वो बताएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि बेसिक फूड आइटम कितने अमाउंट में एक लैक्टिक वुमेन को लेना चाहिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अगेन कैलोरीज से। तो कैलोरीज की बात करें, यहाँ 240 ग्राम्स कैलोरीज एक लैक्टिक वुमेन को डेली लेनी चाहिए। रूट्स एंड ट्यूबल्स की बात करें तो 120 ग्राम्स है। शुगर और जेरीज की बात करें तो यहाँ 40 ग्राम्स है। फैट और ऑयल की बात करें तो 40 ग्राम्स। मिल्क की बात करें तो 625 ग्राम्स। आप ये चार्ट चाहें तो साथ ही साथ में लिख भी सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं जो आपका प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिक वुमेन में क्या डिफरेंस है डाइट में, आप ये उससे देख पाएंगे। फिर बात कर लेते हैं पल्सेस की, तो 60 ग्राम यहाँ पे पल्सेस एक दिन में एक लैक्टिक वुमेन को लेना चाहिए। बात करें जो नॉनवेज खाती हैं, मीट, फिश और एग्स की, तो 50 ग्राम्स पर डे वो ले सकती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करूँ तो 200 ग्राम्स पर डे ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिक वुमेन को लेना चाहिए। बात करते हैं अदर वेजिटेबल्स की, जैसे शिमला मिर्च है, करेला है या अदर कोई और सब्जियां हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो आप वो भी 200 से 210 ग्राम्स ले सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो हमेशा सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा बेटर माना जाता है कंपेरेटिवली जो आपका प्रिजर्वेटिव फूड होता है उसके। तो सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं 160 से 200 ग्राम्स के बीच में। टोटल एनर्जी की मैं बात करूं तो 2435 कैलोरीज आप ले सकते हैं एक दिन में। प्रोटीन की बात करें तो यहाँ 77 ग्राम प्रोटीन जो है आपको एक दिन में लैक्टिक वुमेन को लेना होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फूड आइटम और ग्रेन्स में आप क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं, यानी जो अभी हमने फूड आइटम्स देखे थे उसमें हम क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम यहाँ की हम क्या क्या फूड इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैलोरीज जो है हम जो दे रहे थे एक लैक्टिक वुमेन को, तो कैलोरीज हमारे पास 240 ग्राम्स कैलोरीज थी, जिसमें आप 40 ग्राम्स कैलोरी और इंक्रीज कर सकते हैं। बात करें रूट और ट्यूब्स की तो 60 आप ग्राम्स इंक्रीज कर सकते हैं। शुगर की बात करें, अगर मीठा बहुत पसंद है तो आप 15 ग्राम स्वीट्स और इंक्रीज कर सकते हैं शुगर में। फैट और ऑयल की बात करें तो 5 ग्राम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं।
जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज खाते हैं, वो मीट, फिश और एग में आप 50 ग्राम्स ऐड कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 100 ग्राम्स ऐड कर सकते हैं। अदर वेजिटेबल्स आप 80 से 100 ग्राम्स को और इंक्रीज कर सकते हैं पर डे। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट में आपका ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग टी और डिनर में आपको क्या क्या वैरायटीज़ यानी आपका खाने का क्या मेन्यू होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है एक लैक्टिक वुमेन के लिए। ध्यान रखें, जो लैक्टिक वुमेन है उनका मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बेबी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मिल्क पे ही सर्वाइव करता है। यानी ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चा है वो मिल्क पे ही सर्वाइव करता है। कोशिश करें जो लैक्टिक वुमेन है वो कम प्रिजर्वेटिव फूड्स वगैरह लें और कम खट्टी चीज़ें या इस तरीके से जो मना की जाती है, जैसे चिलीज़ हैं या आपकी मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं फूड आइटम्स, मेन्यू और क्वांटिटी पे, जो कि आपका एक्सप्लेन कर रहा है ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग टी और डिनर को। तो सबसे पहले हमारा जो मॉर्निंग का शेड्यूल है यानी ब्रेकफास्ट शेड्यूल है, तो आपको इसमें यहाँ पे जूस ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, सिंपल मिल्क ले सकते हैं। एक ग्लास आपको लेना है। एक ग्लास का मतलब होता है मिनिमम 250 ml। बॉइल्ड एग ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज हैं तो बॉइल्ड एग ले सकते हैं। आप ओट्स ले सकते हैं, पनीर या कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं मिल्क के साथ में। साथ में आप पनीर ज़रूर खाएं, मिल्क प्रोडक्ट में जो आता है पनीर खाएं। सीजनल फ्रूट खाएं। अब पनीर और सीजनल फ्रूट यानी 50 ग्राम्स के आसपास आपको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। बात करते हैं कि स्टफ्ड आलू पराठा विद लेस चिली एंड फ्राई। मतलब आपको ऑयली चिलीज़ जो है, या ग्रीन चिली हो या रेड चिली हो या ब्लैक पेपर हो, ये सब चीज़ें कम खानी है। बाकी आप अगर स्टफ़ पराठा वगैरह पसंद करते हैं तो आप आलू पराठा ले सकते हैं, या प्याज अनियन पराठा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आंवला और थोड़ी खट्टी चीज़ें भी थोड़ा सा ले सकते हैं, जैसे आंवले का, अगर आप पिकल खाने के बहुत शौकीन हैं तो आप आंवले का अचार ले सकते हैं। ध्यान रखें उसमें भी ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, कम स्पाइस वाला आप ले सकते हैं। फिर बात करते हैं मिड मॉर्निंग, यानी क्योंकि पराठे के साथ में आप अगर कुछ लेते हैं जैसे सॉस वगैरह लेते हैं, तो सॉस की जगह सॉस ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं, कम ही अमाउंट उसका रखें। मिड मॉर्निंग की बात करें तो मिड मॉर्निंग में आपका सबसे पहले फ्रेशिंग जूस रहना चाहिए। टी और कॉफ़ी ये आपको अवॉइड करना है। अगर आप टी और कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो बहुत लाइट टी या लाइट कॉफ़ी, मिल्क ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टी या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप नहीं पिएंगे, और ब्लैक कॉफ़ी तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। आपने फ्रूट जूस लेना है, और साथ ही साथ में आप कुछ ईटेबल आइटम्स रखें, जैसे मिक्स वेजिटेबल फ्राइड रख सकते हैं, या उपमा जिसे हम बोलते हैं वो रख सकते हैं आप। और मूंग की दाल के पकोड़े अगर आप फ्राइड में खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं। ध्यान रखें जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश ऑयल होना चाहिए, और जो आपके पकोड़ों के अंदर ऑयल है वो टिश्यू पेपर से टैप्ड हो, उसमें ज़्यादा ऑयलियस ना हो। बात करते हैं कितना कितना लेना है, तो 1 कप आप इसमें ले सकते हैं। 1 कप आप उपमा ले सकते हैं, या 1 पराठा, पराठा मीन्स चिला वगैरह अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं। मूंग की दाल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बात करते हैं लंच टाइमिंग में, तो लंच टाइमिंग में आपको राइस जो है वो एटलीस्ट 1/2 कप राइस रखना है। चपाती की बात करें तो 2 चपाती रखनी है। होल व्हीट आटा की आप रख सकते हैं। मैदा का आइटम ज़रूर आप अवॉइड करें। पनीर ज़रूर रखें 1/2 कप। दाल विद पालक ले, आयरन आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। दाल पल्सेस वगैरह में आप दाल कोई सी भी ले सकते हैं। अगर कोई दाल आपको गैस्ट्रिक कर रही है तो वो दाल आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप फ़िश वगैरह लेते हैं तो फ़िश आप ले सकते हैं, क्यूब 1 कप विद सूप फ़िश ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स ज़रूर लें अपने लंच में भी, और सैलेड यानी सलाद ज़रूर रखें। सलाद में आप 1 कप रख सकते हैं, सीजनल जो सैलेड्स हैं वो रख सकते हैं। बात करते हैं इवनिंग टी की, तो इवनिंग टी में आप टी टाइम पे आप मिल्क ले सकते हैं, या लेस अमाउंट ऑफ सेम। जैसे मैंने बोला, आपको स्ट्रॉन्ग टी नहीं लेना है, लेस अमाउंट लेना है। शुगर ज़्यादा नहीं लेना है, लेस अमाउंट रखना है। तो 1 कप आप वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आप बेसन का या जीरे का या तिल का या अजवाइन का आप लड्डू ले सकते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है या लैक्टिक वुमेन को दिया जाता है। घरेलू जो लड्डू बनाए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
ग्राउंड नट्स ले सकते हैं आप साथ में, चाहे तो टी के साथ में ये ले सकते हैं। कितना लड्डू या कितना ये सब लेना है, तो आपका जो लड्डू है वो आटा, बेसन, तिल और जैगरी इसका बना हुआ रहता है, और साथ ही साथ में आपके उसके ग्राउंड नट्स डले रहते हैं। 2 लड्डू आपको ये आपकी इवनिंग टी में ज़रूर रखने हैं। बात करें डिनर की, तो डिनर में आपको राइस आधा कप रखना है, चपाती या साथ में अगर आप चपाती नहीं खाना चाहते हैं, कुछ और आपको खाने का मन कर रहा है, जैसे जवे की रोटी है या मकई की रोटी है, तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन आप 1 से 2 ही लें। मिक्स वेजिटेबल ज़रूर खाएं आप अपने डिनर में। रायता ज़रूर रखें, हाफ कप ऑफ रायता रखें। दाल आपको दोनों लंच और डिनर दोनों में रखनी है। फ्रूट्स और साथ ही साथ में सैलेड आपको रात में भी रखना है। कर्ड या मिल्क आप ले सकते हैं, दोनों केस में आप दही भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं। 1 कप आपको मिल्क ज़रूर लेना है। बात करें आपके ऑब्जर्वेशंस की, तो जब भी आप ये फूड डाइट चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को आपको ऑब्जर्व करना है कि किसी तरीके की गैस्ट्रिक तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है या एसिडिटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो इमीडिएट अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या आपकी जो डाइटिशियन है उनको आप कंसर्न करें। कोई भी फ्रूट या कोई भी फूड अपने इंटेंस से टेस्ट के लिए ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव कभी भी ना खाएं। कभी भी अगर किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें। खुद से कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन हैं वो आपके ब्लड में रहेगी और वो आपके बच्चे को नुकसान भी दे सकती है, जो आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे उस टाइम पे है। रिजल्ट की बात करें कि अगर आप ये डाइट वाला चार्ट फॉलो करते हैं, तो एक लैक्टिक वुमेन, साथ ही साथ में एक हेल्दी वुमेन भी एक काफ़ी अच्छी हेल्थ गेन अटेन कर सकती है। पॉइंट ऑफ रिमेंबर की मैं बात करूं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ रिमेंबर रखने हैं। टाइमली खाना खाना है। एक आपका डाइटिशियन का चार्ट तभी फॉलो अच्छा होता है जब आप टाइम को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, आपको डीप फ्राई चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको कोई भी प्रिजर्व आइटम अवॉइड करना है, स्पाइसी आइटम अवॉइड करना है। कोई ऐसा ठंडी चीज़ें जाकि जो एक्सट्रीम कोल्ड चीज़ें हैं जैसे आइसक्रीम्स वगैरह हैं, इसको आपने अवॉइड करना है। मिल्क प्रोडक्ट आप खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए, ज़्यादा एक्सट्रीम या प्रिजर्व्ड मिल्क प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।